बच्चों, आप सभी का स्वागत है ईदगाह पाठ के तीसरे भाग में। तो यहाँ पर हमने देखा था कि ईद के दिन का वर्णन किया था। हामिद बहुत खुश है, दादी जो है वो चिंतित है। चिंतित क्यों है कि घर में दाना नहीं है, त्यौहार किस प्रकार से मनाया जाए। उसके आगे का पाठ हम पढ़ेंगे आज। अमीना का दिल कचोट रहा था, उसे परेशान कर रहा था। गांव के बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे, सभी बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे थे, लेकिन हामी के पास तो उसके पापा नहीं थे, ठीक है ना। अमीना के अलावा हामिद का कोई नहीं था। अब अमीना को यह भी चिंता सताए जा रही थी कि अगर भीड़ में बच्चा कहीं खो जाएगा, गुम हो जाएगा तो उसे कौन ढूंढेगा, तो वो 3 कोस कैसे चलेगा, इतनी दूर वो कैसे जाएगा। छोटा बच्चा, उसके पास जूते भी नहीं है, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। यानी जब हम बहुत ज़्यादा चलते हैं तो एक बबल्स जैसे पैरों में आ जाते हैं ज़्यादा चलने से। या कभी कभी आपने नए शूज़ लेते हैं, देखिए नए शूज़ भी काटने लगते तो बबल्स जैसे आ जाते हैं ना, तो उस प्रकार से तो ज़्यादा चलेगा तो उसके पैर में छाले हो जाएंगे। तो दादी इस प्रकार के विचार करती है। वह सोचती है कि चल ठीक है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी, उसको मैं थोड़ी देर चलेगा फिर मैं उसको गोद में उठा लूँगी। लेकिन फिर दादी सोचती है कि अगर मैं भी हामिद के साथ चले जाऊं तो घर में सेवैयाँ कौन पकाएगा, है ना। ईद स्पेशल होता है ना ईद का सेमिया, जो ईद के दिन बनाया जाता है। सभी लोग खाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है, सेमिया एक दूसरे को बांटी जाती है। तो वह सोचती है कि अगर पैसे होते तो ठीक है, आते आते जब वहाँ से ईदगाह से लौटते आती तो मैं सामग्री या सामान मैं ले सकती हूँ और उसके साथ झटपट खाना बना सकती हूँ। लेकिन यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते बहुत घंटों लग जाएंगे, तो इस कारण वो हामिद के साथ नहीं जा सकती। अब गांव से मेला चला, अर्थात गांव से मेला मतलब बहुत लोगों की तादाद जो है वो शहर की ओर जाने लगी ईदगाह नमाज के लिए। और दूसरे बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, हामिद भी जाता है। शहर का दामन आ गया, दामन अर्थात मतलब शहर नज़दीक आ गया। उसके चिन्ह दिखाई देने लगे कि किस प्रकार शहर की जब शुरुआत होती है तो किस प्रकार की बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ दिखाई देते हैं। अमीरों के बगीचे दिखाई देते हैं, उनके बड़े बड़े बंगले दिखाई देते हैं, इमारतें दिखाई देती है, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर दिखाई देने लगते हैं। और ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी और दूर दूर के गांव से और लोग भी जो है वो समूह बनाकर ईदगाह पहुंच रहे थे। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए थे, सभी ने बहुत गाढ़े रंग के कपड़े पहने थे, चमकीले कपड़े पहने थे। सहसा अचानक ईद नज़र आ जाती है। उसी के पास ईद का मेला भी दिखाई देता है। ईदगाह के पास ही मेला लगा होता है, जिसे यहाँ जात्रा भी कहा जाता है। नमाज पूरी होते ही सभी बच्चे मिठाइयों और खिलौने की दुकानों पर धावा बोल देते हैं। धावा बोलते मतलब आक्रमण कर देते हैं। हामिद दूर खड़ा है। अब हामिद की परिस्थिति हमने देखी है कि उसकी परिस्थिति किस प्रकार की, आर्थिक परिस्थिति। तो वो दूर चुपचाप खड़ा है और बच्चे तो खिलौने की दुकान पर पहुंच जाते हैं, मिठाइयों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन हामिद जा नहीं पाता क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है। मोहसिन जो है वो भिश्ती खरीदता है। भिश्ती का अर्थ होता है पानी भरने वाला जो मजदूर होता है उसे भिश्ती कहते हैं। ये पहले के ज़माने या आज भी आपको गांव में देखने को मिलेंगे कि जहाँ पानी का समस्या होती तो बड़े बड़े घर के लोग जो है अपने घर में पानी भरने के लिए मजदूर को रखते हैं, तो ये लोग उनके पानी भर के देते हैं। तो भिश्ती पानी भरने वाला जो मजदूर होता है उसे कहते हैं। महमूद जो है वो सिपाही खरीदता है। नूरे जो है वकील खरीदता है और सम्मी धोबिन। हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। इसे देखकर हामिद का भी मन करता है कि वो भी इस खिलौनों को खरीदे, खिलौनों से खेले। उसे भी मन में आशा जागती है कि मुझे भी खिलौने लेने चाहिए। लेकिन अगले ही पल वो है अपने आप को समझाता है। यहाँ देखिए छोटा सा बच्चा, केवल 4-5 साल का बच्चा है। जो आजकल जो बच्चे होते हैं कि उन्होंने जो बोल दिया उनको चाहिए, अगर आप नहीं देंगे तो वो पूरा घर जो है वो सर पे उठा लेंगे। उनको खाने के लिए होना, घूमने, खिलौने, बस इसी में उनकी दिनचर्या होती है। लेकिन हम देखेंगे कि हामिद जो है
वो सबसे अलग बच्चा है। वो एक पल के लिए सोचता है कि मतलब मुझे भी खिलौने ले लेने चाहिए, लेकिन अगले ही पल वो अपने को समझाता है, अपने आप को, कि क्या समझाता है कि मिट्टी के तो है, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे, यानी खिलौने ही तो है जो मिट्टी से बने, एक बार हाथ से छूटा नीचे गिरे तो बस चकनाचूर, मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे, वो बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। फिर मिठाइयों की दुकानें आती है, बच्चे मिठाइयों की दुकानें पर जाते हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, कोई रेवड़ी लेता है। रेवड़ी जो है वो शक्कर से बनाया जाता है, इसका पाक करके बहुत ठंडा मतलब करके उसको इतना पटका जाता है कि वो पाग जो है वो सफ़ेद कलर का हो जाता है, और उसके ऊपर जो सफ़ेद कलर की तिल होती है वो लगाई जाती है, तो उसको रेवड़ी कहते हैं। किसी ने गुलाब जामुन लिया, किसी ने सोहन हलवा लिया। अब मोहसिन जो है वह हामिद की तरफ देखता है, हामिद रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार है, यानी रेवड़ी ले लो, बहुत खुशबूदार है, अच्छी है। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं है? तो हामिद जो है वो मोहसिन की दी हुई रेवड़ियाँ नहीं लेना चाहता, वो कहता है कि मेरे पास पैसे हैं, तुम अपनी रेवड़ी अपने पास रखो। सम्मी बोला तीन ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हामिद मौन रह गया। ये सही बात थी, यानी उसके पास केवल 3 पैसे हैं, तो तुम केवल 3 पैसों में तुम क्या लोगे, तुमको क्या मिलेगा 3 पैसे में? अब इसका कोई जवाब नहीं हामिद के पास था, ये बात सत्य थी, इसीलिए वह मौन हो जाता है, मतलब चुप रह जाता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। तो यहाँ पर बच्चों इस पैराग्राफ में हमने देखा, इस अनुच्छेद में देखा कि हामिद है दादी को सांत्वना देकर घर से निकलता है कि दादी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस लौट कर आऊँगा, सही सलामत वापस लौट कर आऊँगा। और वो शहर की ओर जाते ईदगाह में नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद सभी बच्चे जो है मेले में जाते हैं, मेले से कोई खिलौने खरीदते हैं, मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हमारा हामिद जो हीरो है इस कहानी का, वो चुपचाप एक तरफ खड़ा होता है, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कुछ नहीं खरीद पा सकता था, तो इसलिए वो खड़ा था। लेकिन उसके दोस्त जो इसको मिठाई देना चाहते हैं, लेकिन वो दोस्तों की दी हुई मिठाई भी नहीं लेना चाहता है। तो यहाँ पर देखो हम हामिद के व्यक्तित्व की बात कर सकते हैं कि हामिद किस प्रकार जो है वो छोटी सी आयु का बच्चा कितना समझदार है। वो एक पल के लिए थोड़ा आशा भरी नज़रों से खिलौने को देखता है, लेकिन फिर अपने आप को वो संभाल लेता है। ये कोई कम उम्र के बच्चों में ये गुण नहीं होते हैं, उन्हें तो बस अपनी ज़िद पूरी करना था। लेकिन हमारा हामिद जो है वो बहुत कम उम्र में समझदार हो जाता है, जिसके माता पिता नहीं है, जिसके पालन पोषण उसकी दादी करती है, वो दादी को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, बहुत महत्व देता है, उनकी आर्थिक स्थिति को समझता है कि नहीं मेरी दादी ये नहीं कर सकती, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर भी गांव जो है आप इसका पर्याय शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद अमीर विलोम शब्द लिख सकते, अमीर गरीब। सड़क का आप पर्याय शब्द लिख सकते हैं, राह, रास्ता, मार्ग, ठीक है ना बच्चे। वस्त्र का दुकुल लिख सकते हो, कपड़ा लिख सकते हो पर्याय शब्द में। धावा बोल देना, ये जो है मुहावरा है, यानी आक्रमण कर देना। चकनाचूर होना मुहावरा है, ये मिट्टी में मिल जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार धोबिन, लिंग बदलों में आप धोबी लिख सकते हो। इस प्रकार से कई व्याकरण मैंने पहले भी बताया। आप जब भी पाठ पढ़ो तो एक पेंसिल अपने हाथ में रख लो, जो भी आप पढ़ते जाओ तो हाँ इसका ये मीनिंग होगा, या इसका विलोम शब्द ये होगा, और इस प्रकार के कई व्याकरण आपको इसमें मिलते जाएंगे। तो जब आप अंडरलाइन करते हो तो वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती है, तो वहीं आप उसका पेंसिल से आंसर भी लिख सकते हो, उत्तर भी उसका लिख सकते हो कि इसका उत्तर ये होगा करके। ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। खुशबूदार का विलोम शब्द होगा बदबूदार। बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आपको बस ध्यान देना है। तो यहाँ इससे रिलेटेड प्रश्न क्या होंगे? हामिद का परिचय, हामिद की मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, ईदगाह जाने पर क्या होता है, ऐसे प्रश्न जो है आप यहाँ पर बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको उपसर्ग भी देखने को मिलेगा, आपको
प्रत्यय भी मिलेगा। प्रत्यय में आपको टोलिया, जैसे टोली में इया मिलके टोलियां हुआ। उसके बाद वचन बदलों में भी आप लिख सकते हैं रेवड़ियाँ, रेवड़ी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ग्रामर को बहुत ध्यान से देखना है। तो ठीक है बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। अब हम अगले पार्ट में इस पार्ट का आगे का भाग देखेंगे।